गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद हर पापी आत्मा को वैतरणी नदी के उस खौफनाक मंजर से गुजरना पड़ देखता है जहां खौलता हुआ खून और पीप बहता है। जानिए उस नदी का वो रहस्य जिसे सुनकर देवताओं की रूह भी कांप जाती है और कैसे एक छोटा सा दान आपको इस नर्क से बचा सकता है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान के भीतर एक अनजाना सा डर पैदा हो जाता है। हम जीवन भर जिस शरीर को सजाते हैं, जिस दौलत के पीछे अंधे होकर अपनों का दिल दुखाते हैं, मौत के बाद वह सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। लेकिन असली सफर तो श्मशान की आग के बाद शुरू होता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को यमलोक के उस मार्ग का वर्णन सुनाया है जहां जाने के नाम से ही बड्ढे बड्ढे पापी थर थर कांपने लगते हैं। उस मार्ग में एक ऐसी नदी पद्धति है जिसे पार करना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए असंभव है, वैतरणी नदी। आज की यह कहानी कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसे अहंकारी धनवान व्यक्ति के प्रायश्चित और वैतरणी के उस रोंगटे खड्डे कर देने वाले सत्य की दास्तान है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके कर्मों की असली कीमत क्या है। धर्मपुर नाम के एक बहुत ही समृद्ध और प्राचीन नगर में देवेंद्रनाथ नाम के एक बहुत बद्दे व्यापारी रहा करते थे। देवेंद्रनाथ के पास सोने चांदी के भंडार थे, हवेली में दर्जनों नौकर थे और पूरे नगर में उनका रुतबा ऐसा था कि राजा भी उनसे सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करते थे। लेकिन देवेंद्रनाथ का हृदय पत्थर के समान कठोर था। उनके लिए दया, करुणा और दान पुण्य केवल कमजोर लोगों के काम थे। वे अक्सर संतों और ब्राह्मणों का मजाक उड़ाते थे। एक बार उनके द्वार पर एक बहुत ही वृद्ध और बीमार सन्यासी आए। सन्यासी ने कांपते हाथों से भिक्षा मांगी और कहा, बेटा, मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूं। क्या मुझे एक वक्त का भोजन और प्यास बुझाने के लिए थोड़ा जल मिल सकता है? दान की महिमा बहुत बड़ी है, यह परलोक में तुम्हारा मार्ग सरल करेगी। देवेंद्रनाथ ने सन्यासी को बहुत ही घृणा भरी नजरों से देखा और अपने नौकरों से कहा, इन ढोंगियों को यहां से बाहर निकालो। ये परलोक और नर्क का डर दिखाकर मेरी मेहनत की कमाई हड्डी डेच पन्ना चाहते हैं। जाओ सन्यासी, मेरे पास फालतू के दानों के लिए कोई जगह नहीं है। देवेंद्रनाथ के वृद्ध पिता सोमदत्त जी, जो बहुत ही धार्मिक और उदार व्यक्ति थे, उन्होंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। सोमदत्त जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा देवेंद्र, यह अहंकार तुझे ले डूबेगा। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो हाथ जीवित रहते हुए दान के लिए नहीं उठते, मृत्यु के बाद वैतरणी नदी की लहरें उन्हें कभी माफ नहीं करती। वह नदी पापी के लिए अग्नि के समान जलती है। देवेंद्रनाथ ने अपने पिता की बात को हंसकर टाल दिया। पिताजी, मैंने यह साम्राज्य अपनी बुद्धि से बनाया है। मरने के बाद क्या होगा किसने देखा है? मैं आज की चकाचौंध में विश्वास करता हूं, उन पुरानी कहानियों में नहीं। दोस्तों, एक पिता जब अपने बेटे को धर्म और नीति का मार्ग दिखाता है तो वह केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे जीवन के उस सत्य का सार होते हैं जिसे उन्होंने अपनी उम्र देकर सीखा होता है। लेकिन जब संतान दौलत के नशे में इतनी अंधी हो जाए कि उसे धर्म और संस्कारों की आवाज भी शोर लगने लगे, तो विनाश निश्चित हो जाता है। गरुड़ पुराण का हर एक श्लोक हमें चेतावनी देता है कि हमारा हर कर्म एक बीज की तरह है जिसका फल हमें यमलोक की चौखट पर भोगना ही होगा। अगर वैतरणी के इस रहस्य और देवेंद्रनाथ के इस कठोर अहंकार ने आपके भी हृदय को झकझोर दिया है और आप मानते हैं कि ईश्वर का न्याय अटल है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह शक्ति देता है कि हम सनातन धर्म के इन गुप्त रहस्यों को भावुकता और सच्चाई के साथ आप तक पहुंचा सकें। अपने संस्कारों से जुड़ने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समय का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ वर्षों बाद सोमदत्त जी का स्वर्गवास हो गया। देवेंद्रनाथ ने अपने पिता का अंतिम संस्कार तो बहुत धूमधाम से किया, लेकिन उनके नाम पर कोई दान धर्म नहीं किया। धीरे धीरे देवेंद्रनाथ की उम्र भी ढलने लगी। एक रात अचानक देवेंद्रनाथ के सीने में भयानक दर्द उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उनके शरीर को डस रहे हों। यमदूत उनके प्राण हरने के लिए उनके सिरहाने खड़े थे। देवेंद्रनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं।
वे चीखना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज उनके गले में ही फंस गई। जैसे ही उनके प्राण निकले, उन्हें महसूस हुआ कि उनका सूक्ष्म शरीर बहुत ही भयानक और डरावने यमदूतों के कब्जे में है। यमदूत उन्हें घसीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले जाने लगे। वह मार्ग किसी तपे हुए लोहे के समान गर्म था। चारों ओर हाहाकार मचा था। भूख और प्यास से देवेंद्रनाथ का बुरा हाल था। अचानक उन्हें दूर से एक बहुत ही भयानक और दुर्गंध भरी आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके सामने एक विशाल नदी प्रकट हुई। उस नदी को देखकर देवेंद्रनाथ की रूह कांप उठी। वह पानी की नदी नहीं थी। उस नदी में खौलता हुआ खून, पीप, मांस के टुकड़े और सद्दी हुई अस्थियां बह रही थीं। उस नदी का विस्तार 100 योजन यानी लगभग 1200 किलोमीटर था। नदी के भीतर भयानक मगरमच्छ, जहरीले सांप और तीखी चोंच वाले मांस खाने वाले पक्षी थे। देवेंद्रनाथ डर से कांपते हुए चिल्लाए, यह कौन सी जगह है? यहाँ इतनी सड्डहांत क्यों है? और यह नदी इतनी भयानक क्यों दिख रही है? एक यमदूत ने बहुत ही कड़क और डरावनी आवाज में कहा, यही वह वैतरणी नदी है देवेंद्रनाथ, जिसका तुम्हारे पिता ने जिक्र किया था और तुमने उसका मजाक उड़ाया था। यह नदी पुण्य आत्माओं के लिए तो शीतल जल की तरह सुखद हो जाती है, लेकिन तुम जैसे पापी और घमंडी लोगों के लिए यह खौलते हुए तेल के समान हो जाती है। अब तुम्हें इसे पार करना होगा। देवेंद्रनाथ ने रोते हुए कहा, मैं इसे कैसे पार करूंगा? इसमें तो आग जैसी लपटें उठ रही हैं। यमदूत ने उपहास करते हुए कहा, जिसने जीवन भर गाय का दान किया हो, वैतरणी के किनारे उसे एक कामधेनु गाय मिलती है जिसकी पूंछ पकड़ देकर वह इस नर्क को पार कर लेता है। लेकिन तुमने तो अपनी हवेली से एक भूखे को जल तक नहीं दिया। अब तुम इसी खून और पीप के बीच डूबते उतराते हुए, इन जलीय जंतुओं का शिकार बनते हुए इसे पार करोगे। जैसे ही यमदूतों ने देवेंद्रनाथ को उस नदी में धक्का दिया, उन्हें महसूस हुआ कि हजारों सुइयां एक साथ उनके शरीर में चुभ रही हैं। नदी का वह खौलता हुआ खून उनके मुंह में भरने लगा। वे चिल्ला रहे थे, मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वहां उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। इंसान जब पाप करता है तो उसे लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वैतरणी की उन लहरों के बीच उसे एहसास होता है कि वह कितना तुच्छ और बेबस है। शास्त्रों के अनुसार वैतरणी नदी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि वह हमारे उन कर्मों का प्रतिबिंब है जो हमने दूसरों को तड्डी डिच पाकर किए होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन में किया गया एक छोटा सा निस्वार्थ दान आपकी आखिरी यात्रा को सुगम बना सकता है, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर इस संदेश को हर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि धर्म, कर्म और मोक्ष की यह अनमोल चर्चा कभी रुकने न पाए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। देवेंद्रनाथ उस नदी में युगों युगों तक तड्डे रहे, लेकिन तभी अचानक उस खौफनाक धुंध के बीच एक बहुत ही अद्भुत रोशनी दिखाई दी। एक बहुत ही सुंदर और दिव्य नौका उस नदी पर तैरती हुई आ रही थी। उस नौका पर एक तेजस्वी बालक खद्दाहा था, जिसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो देवेंद्रनाथ के पिता सोमदत्त जी के चेहरे पर हुआ करती थी। वह नौका देवेंद्रनाथ के पास रुकी। यमदूत भी उस रोशनी को देखकर पीछे हट गए। देवेंद्रनाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? और इस नर्क में यह सुखद नौका कहां से आई? उस बालक ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, देवेंद्रनाथ, मैं तुम्हारे पिता के उस संकल्प का अंश हूं जो उन्होंने मरते समय लिया था। तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम अपने अहंकार में कोई पुण्य नहीं करोगे, इसीलिए उन्होंने अपनी आखिरी सांस से पहले गुपचुप तरीके से अपनी एक छोटी सी भूमि और 10 गौओं का दान एक अनाथालय को कर दिया था और उसका सारा पुण्य तुम्हारे नाम पर अर्पण कर दिया था। यह नौका उनके उसी निस्वार्थ दान और पिता के प्रेम का फल है। देवेंद्रनाथ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे उनके पिता हमेशा उनसे दान की बात करते थे और वे उन्हें पुराने ख्यालात का कहकर अपमानित करते थे। जिस पिता को उन्होंने बोझ समझा, उसी पिता का दान आज उन्हें वैतरणी के उस नर्क से बाहर निकाल रहा था। देवेंद्रनाथ उस नौका पर चढ़ गए और धीरे धीरे वह नदी शांत होने लगी। पार पहुंचने पर उन्होंने यमराज के दरबार में
अपनी गलतियों की माफी मांगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है कि हर किसी के पास सोमदत्त जी जैसा पिता नहीं होता जो पुत्र के पापों का प्रायश्चित करे। वैतरणी नदी देवता भी इसलिए डरते हैं क्योंकि वह नदी साक्षात धर्म का स्वरूप है। वहां कोई सिफारिश नहीं चलती। वहां केवल आपके हाथ से किया गया गौदान, अन्नदान और सत्य ही आपकी नाव बनता है। वैतरणी नदी का यह रहस्य हमें सिखाता है कि यह जीवन केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने के लिए है। हमारे शास्त्रों में वैतरणी व्रत और गौदान का इतना महत्व इसीलिए है क्योंकि वे हमारी आखिरी यात्रा के बीमा के समान हैं। अहंकार और दौलत की चकाचौंध में कभी इतने अंधे मत होना कि आप अपनी आत्मा का रास्ता ही भूल जाएं। अगर वैतरणी नदी के इस रोंगटे खड्डे कर देने वाले सत्य और पिता पुत्र की इस मर्मस्पर्शी कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास कराया है, तो वेरमा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो सोचते हैं कि दौलत ही सब कुछ है। कमेंट में एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या अपनी भावनाएं जरूर लिखें। क्या आप भी मानते हैं कि हमारे कर्म ही परलोक में हमारा साथ देते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। जीवन, मृत्यु और मोक्ष की ऐसी ही गहराई भरी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।